Hello दोस्तों, how are you all? I hope you all are well. So in this video I will share my mock test analysis with you all and this is a real and genuine review. तो इसमें ये जो मेरा मॉक टेस्ट एनालिसिस है ये मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का है मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था और ये जो है 7 अप्रैल का है, 7 अप्रैल 2026। तो आप लोगों ने भी अपना जो मॉक टेस्ट है वो दिया होगा। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 40 क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं, 10 इसमें मेरे गलत हुए हैं और अनअटेम्प्ट में मेरा एक भी नहीं है। एंड हिंदी में जो है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें जो रीजनिंग में था वो आया क्या क्या था, कौन कौन से टॉपिक आए थे। तो इसमें जो टॉपिक आए थे रीजनिंग में, एक तो इसमें रीजनिंग में थे डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, जो मतलब कि उसमें दे देते हैं ना कि जैसे कि स्पेक्स दे दिया, फिर ऐसे ही कोई वर्ड दे दिया, फिर स्पीकिंग दे दिया, इस तरीके से 5 वर्ड दे रखे थे और उनको डिक्शनरी के ऑर्डर में हमें सेट करना था। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस थे इसमें, एक इसमें ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस थे और अल्फ़ाबेटिक वाले थे। मतलब कि जैसे ABCD वाले जो हैं इनमें सीरीज़ में भी दिए हुए थे और कोड वाले भी दिए हुए थे, अल्फ़ाबेटिक कोड जो होते हैं। तो इस तरीके से मेरे इसमें आपको मैंने बता दिया है कि 40 सही हुए हैं और 10 मेरे इसमें गलत हुए हैं। और भी कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि मेंटल एप्टीट्यूड से थे, जैसे कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो आप क्या करेंगे, कोई कंडीशन दे रखी थी। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस थे। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए हैं और 16 मेरे इसमें गलत हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है मेरी इसमें 16 में। और बहुत माइनर सी मिस्टेक है। जब मैंने अपना बाद में रीचेक किया और देखा मैंने कि कौन कौन से मेरे 16 इसमें गलत हो गए। 16 गलत होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने इसमें देखा, लेकिन ना देखो अलंकार मेरा थोड़ा भी वीक चल रहा है, ठीक है। अलंकार में इसमें ऐसा भी पूछ लिया था कि, और रस अलंकार इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। तो अलंकार से क्वेश्चन आए थे, इसमें समास से क्वेश्चन आए थे और अलंकार समास और आपका रस से इसमें क्वेश्चन आए थे। तो रस में ना इसमें ये भी पूछा हुआ था सेट में कि एक वाक्य दिया हुआ था, वाक्यम रचनात्मक काव्यम, कुछ ऐसा वाक्य दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि ये किसकी पंक्ति है या फिर ये किसने दिया है, इस तरह का। और जो रस होते हैं, रस के स्थाई भाव हमने मैंने तो अभी तक अपने स्थाई भाव पढ़े हैं सिर्फ। और इसमें ये भी पूछा हुआ था कि इनके गुरु कौन हैं। तो इस तरह के चीज़ें इसमें पूछी गई थी। रस को थोड़ा शायद डीपली पूछ लिया था, जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है रस के बारे में इतना। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है 8 रस होते हैं भरत मुनि के हिसाब से, और भरत मुनि ने दिए हैं 8 रस और 9वां शांत रस है, 10वां और 11वां भी है। मतलब कि 10वां वात्सल्य है और 11वां भक्ति रस है। तो इस तरह का मैंने अभी तक पढ़ा है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पढ़ लिया, लेकिन इस तरह का नहीं पढ़ा कि इनके गुरु कौन है, इस तरीके से। जैसे कामदेव या यम, इस तरह का इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो एक हिंदी में ये वाला था। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में मेरे 26 तो सही हुए हैं और गलत हुए हैं मेरे इसमें 12 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए हैं। और जनरल अवेयरनेस में बात करूँ तो करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए थे इसमें, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जियोग्राफी के थे, और पॉलिटी से अनुच्छेद के 2-3 क्वेश्चन थे इसमें। और इकोनॉमिक्स तो मुझे इसमें ना के बराबर दिखी है इस वाले मॉक टेस्ट में। तो इको से भी हो सकते हैं, लेकिन ना के बराबर ही थे बस। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का रोल इसमें ज़्यादा था। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में इसमें पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि मैथ्स में मेरे हैं 18 सही हैं मेरे, 5 गलत हैं और 2 मेरे अनअटेम्प्ट हैं। मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो अनअटेम्प्ट में छोड़ दिया, उन पर मैंने तुक्का नहीं लगाया। क्योंकि अगर मैं तुक्का लगाती तो फिर अगर मेरा वो तुक्का सही हो जाता तो फिर मैं एनालाइज़ नहीं कर पाती कि मेरा वो कहाँ से, मतलब मुझे टॉपिक भी नहीं आता और फिर भी मैं तुक्का लगा दूँ और मेरा वो सही हो जाए, तो मैं कैसे एक रियल एनालिसिस कर पाऊँगी खुद का। तो इस तरीके से मैंने तुक्का नहीं लगाया। और मैथ्स में इसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए थे, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन आए थे इसमें, और इसमें और रेशो वाले, मतलब पाइप और टंकी में ही रेशो दिया हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। रेशो प्रोपोर्शन के भी थे इसमें कुछ, मतलब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को ही रेशो प्रोपोर्शन में बना दिया था इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो फिर इस तरीके से मेरा ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और मैं अपना फाइनल एक बार आप बता देती हूँ कि मेरा फाइनल कितना रहा है। तो मेरा जो फाइनल रहा है वो 210 नंबर रहे हैं मेरे 300 में से 210 का मेरा स्कोर रहा है। और इसमें मेरे 105 सही हैं और 43 मेरे गलत हैं और 2 इसमें अनअटेम्प्ट है। और बाकी परसेंटाइल वगैरह तो 71.08 की परसेंटाइल आ रखी है और एक्यूरेसी है 70.94 एक्यूरेसी है। हालांकि एक्यूरेसी परसेंटाइल मैं इतना नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि तुम अपनी परसेंटाइल और एक्यूरेसी भी देखा करो, स्कोर से कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी परसेंटाइल एक्यूरेसी भी शेयर कर रही हूँ। बाकी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर भी आपको दिखाई रखा है। और बस इस तरह का मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट 7 था ये, और ये मेरा मॉक टेस्ट का रिव्यू था और एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो आप लोग अपना शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के कितने रहे हैं। बाकी आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ एंड नए
वीडियो के साथ। आपका जो भी कमेंट में अपना स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा, जो भी स्कोर है, चाहे वो स्कोर कम है या ज़्यादा है, लेकिन आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा।